करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन य शरण, अब शरण में लीजिए। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मौसम पतित पतंग की, तुम पति राखो राम। यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए यदि गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। प्यार सत्कार से कहिए श्री सद्गुरु भगवान की सच्चे दरबार की जय। साथ संगत जी, आज हम सब बड़े ही परम सौभाग्यशाली हैं जो आज ऐसे कर्मयोगी ज्ञानवान संत परमहंस बाबा शिवमंगल जी के अवतरण दिवस पर एकत्रित होकर के साकार सद्गुरु के सानिध्य, वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माता के सानिध्य में साधु संगत के आंचल में बैठ करके अमृत वाणी श्रवण करते हुए आनंदित हो रहे हैं। साध संगत जी, स्मरण में आता है सन 1996 में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बाबा धीर सिंह जी एक ऐसे महापुरुष के हाथों में दास का हाथ पकड़ाया। दास नहीं समझ पा रहा था इसका रहस्य क्या है, क्योंकि दास उस समय शैशव अवस्था में अबोध बालक के समान था। संतों की दूरदृष्टि होती है, संत ही भविष्य का ज्ञाता होता है। संत को परवरिश करने का एक सुंदर तरीका मालूम होता है। शायद बाबा जी का यही ध्यान था, यही ध्यान रहा होगा। वो साधारण वेश से भी साधारण और साध संगत जी रहे मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान देते हुए अपने मान का सम्मान का ध्यान न रखते हुए परम पूज्य प्रातः श्री बाबा शिवमंगल जी ने जो दास का हाथ पकड़ा, वो जन्म जन्मांतर तक वो हाथ छोड़ा नहीं। तब से लेकर के दास अनवरत इस प्रयागराज तपोभूमि मां त्रिवेणी के आंचल में हर वर्ष आता रहा, बाबा जी का प्यार पाता रहा। साध संगत जी, जो अवतरण दिवस मनाया जाता है केवल गा लेने से बजा लेने से आव भगत प्राप्त कर लेने का ही मात्र कारण नहीं होता है। उसका बहुत कुछ कारण होता है, बहुत कुछ छुपा होता है उस रहस्य में। कहते हैं तेरी नजर के तीर ने ये गुल खिला दिया, जो दर्द बन चुका था उसे दिल बना दिया। जो फासले हम ही ने बनाए थे एक रोज, उन फासलों को आपने मंजिल बना दिया। साध संगत जी, उन महापुरुषों का जीवन अगर जीवन चरित्र पर ध्यान दें, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक दिन, एक एक वर्ष का अगर ध्यान दें तो ऐसा आता है कि साधारण महापुरुष नहीं रहे। ये महापुरुष को दास ने देखा, मार्च का महीना था, समागम का तारीख तय हो चुका था, समागम हो रहा था और साध संगत जी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उस समय बाबा जी पूरे शरीर से भीगे हुए थे
और महापुरुषों को केतली में चाय ले ले करके कभी हाल में, कभी वहाँ, काफ़ी महापुरुष आए थे, कई जगह पर उनको आश्रय दिया गया था। यहाँ तो जगह नहीं थी, भरी हुई थी, लेकिन महापुरुष जहाँ जहाँ थे, बारिश हो रही थी, वहीं से सत्संग का आनंद ले रहे थे। लेकिन बाबा जी केतली में चाय लेकर सभी महापुरुषों के यहाँ चाय पहुँचाया करते थे। दास निवेदन किया, बाबा जी तबीयत अस्वस्थ हो जाएगा, आप बहुत भीग चुके हैं, आप आराम से बैठिए। अरे महापुरुष, ये आए हुए हैं, दास का सौभाग्य है, ये सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। तिवारी जी आप बैठे रहिए, आप अपने को सेफ रखिए, आप सुरक्षित जगह रहिए, दास को कुछ नहीं होने वाला है। साध संगत जी, दास ने वो भी देखा, जीवन अंत होने के बाद भी साध संगत जी यही स्थान है और इसी सिंहासन पर बाबा जी का शरीर पड़ा हुआ था। और साध संगत जी 3 घंटे की सत्संग हुई। जीते जी तो सत्संग लोग करते हैं, शरीर छोड़ने के बाद भी ये महापुरुष दृष्टा हैं, देखे होंगे। दास भी बैठा रहा, वो भी दास ने देखा। साध संगत जी, अभी भाई बृहकेतु जी बहुत बढ़िया बात बोले हैं। महापुरुष क्यों ज्ञानवान कर्मयोगी हैं। बाबा जी कहते थे कि देखो भाई, सन्मुख जीव होय मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भूला हुआ अगर याद करके घर आ जाए तो भूला नहीं कहना चाहिए। अगर जिससे गलती हुई है वो तो पहले से भी जानता है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन जिस क्षण वो स्वीकार कर ले कि मुझसे गलती हुई है और संकल्प कर ले और माता साधु संगत के अंदर शरणागत होकर के क्षमा मांग ले और उसी दिन से गलती का सुधार कर ले, तो जीव का कल्याण हो जाएगा। और दास ये आज विश्वास करता है, इस बगिया को हरा भरा करने के लिए एक एक महापुरुष का परम लक्ष्य, परम कर्तव्य, परम पण है, होना भी चाहिए। सभी महापुरुष आज के दिन इस देहदानी बाबा शिवमंगल जी का जो अवतरण दिवस मना रहे हैं, इस दिन हम सब संकल्प करें कि इस जो लगी हुई बगिया है, इस बगिया को कैसे हरा भरा किया जाए। अपने मान सम्मान से अलग हट करके, अपने अभिमान से अलग हट करके, अपने अहंकार को छोड़ करके केवल एक शरणागत हो जाए कि बाबा जी का वचन याद रहे कि इस बगिया का दायित्व जो मिला हुआ है, हम सबका दायित्व है कि हरा भरा कैसे रहे। ऐसे संकल्प के साथ आज हम प्रण करें कि हम वैसा कार्य करेंगे, न शिकवा न शिकायत, कुछ नहीं। आज के दिन सब समाप्त। सभी महापुरुषों को इस नए वर्ष की हार्दिक बधाई और सद्गुरु से दास प्रार्थना करता है, हे दातार ऐसी शक्ति प्रदान करें। दास तो आज जब इस बगिया को हरा भरा देखता है, इतने संत महापुरुष को देखता है, तो दास बड़ा हर्षित होता है। उस समय पहला और दूसरा केवल यही पोल था जिस समय से दास कटका में आना प्रारंभ किया, और विस्तार होते होते कितना विस्तार हो गया, दास देख करके बड़ा हर्षित होता है, खुश होता है। वाह रे बाबा जी का, जब महापुरुषों की कर्म अच्छे होते हैं तो साध संगत जी सब कुछ अच्छा हो जाता है। हम अपने कर्म को ज्ञानमय जीवन में ढाल दें, यही हमारा प्रण होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही सद्गुरु का जो है प्रेरणा होनी चाहिए। साध संगत जी, दास अपने वाणी को यहीं विराम दे रहा है। बहुत से संत महापुरुष आए हुए हैं और सभी महापुरुषों को दास पुनः निवेदन करते हुए आग्रह करेगा कि सब कुछ भुला करके आओ, हम सब एक हो जाएं। एक होंगे तो सेफ होंगे, बटेंगे तो। बोलिए सतगुरु महाराज जय।